हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों, आज के इस चैनल पर हम जो है सीट जो है 2 करेंगे। ठीक है, जो 29 जनवरी को हुआ है। ठीक है, 29 जनवरी 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये एसएसटी का पेपर है। एसएसटी का पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे इसमें सब लोग जुड़ जाएंगे, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जो भी क्लास आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, हम इस पर जो है प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। सबसे पहले पीवाईक्यू कराएंगे, वो पीवाईक्यू ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल सेट करवाएंगे। ठीक है, और मेरे पिछले क्लास के वीडियो नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़, यानी अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फूलने फलने के लिए उत्तरदायी है? पहला है भारत सरकार की औद्योगिक नीति, दूसरा है सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, और तीसरा है यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, और चौथा है तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। यहाँ पर क्या है, कच्चा माल, यानी कच्चा माल क्या है, कपास की खेती वहाँ पर ज़्यादा होता है। इस कारण से अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग जो है क्या है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद क्या है, एक केंद्र है, गढ़ है। ठीक है, वहाँ पर कच्चा माल ज़्यादा मिलता है, यानी कपास की खेती किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 में दिया हुआ है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? बागान को किसकी आवश्यकता होती है? भूमि और पूंजी का, केवल पूंजी का, भूमि और श्रम का, और दूसरा में श्रम और पूंजी का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमि और पूंजी का। किसका? भूमि, यानी जमीन के लिए बगान लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जमीन, और उसके बाद उसमें पौधा या कुछ लगाने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, तो भूमि और पूंजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फुट इंडियन है क्या है? पहला है क्यूबा में बागान में काम करने वालों को कहा जाता था, दूसरा है कनाडा में प्रवासी भारतीय, तीसरा है निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी, और चौथा में उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति को क्या कहा जाता था? ब्लैक फुट इंडियन। ठीक है, इसके बाद 34 में दिया, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी यानी गुर्दे के काम करने गिद्ध का जो है किडनी यानी गिद्ध का जो है किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे हैं, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। पहला है आइबुप्रोफोन, दूसरा है एल्ड्रीन, तीसरा है डिक्लोफेनेक, और चौथा है एस्पिरिन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डिक्लोफेनेक। ठीक है, मरे हुए जो जानवर रहते हैं उसको जो गिद्ध खा जाते हैं, उससे गिद्ध जो खाता है उससे क्या होता है, जो उसके गिद्ध के शरीर में जो जाता है मांस, तो उससे गिद्ध का जो है किडनी यानी गुर्दा जो है काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाता है। ठीक है, 35 में दिया हुआ है, पवन क्रियाएँ छत्रक शैल बनाती है और जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानों में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, या पहाड़ों में, या पठारों में। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कहाँ बनाते हैं? तो रेगिस्तानों में बनाते हैं छत्रक शैल। ठीक है, कहाँ बनाते हैं? रेगिस्तानों में। 36 में दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया है? यानी 1857 में जो क्रांति हुआ था, मंगल पांडे के विरुद्ध में जो किया था, कारतूस के कारण जो हुआ था, गया और सुअर के कारतूस के कारण से, उसके बाद जो क्या परिवर्तन है उसके बारे में पूछा गया। पहला है ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। क्या ये सही होगा? दूसरा में है
दूसरा में है उन प्रभुत्वशाली हिंदू और मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया। ये तो गलत हो गया, ये नहीं था। तीसरा में पठार और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। ये भी गलत है, ये भी ऐसा नहीं हुआ था। चौथा है देश के सभी शासन अध्यक्षों को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की जाएगी। ये भी नहीं किया गया था। तो कौन सा किया गया था? पहला क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ऑप्शन पहला। 37 में दिया हुआ है, 37 में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया था। पहला, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़ों का उत्पादन करने। तीसरा है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों यानी छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। और चौथा है कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। 38 में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। ये किस प्रकार का वर्षा है? पहला है संवहनीय वर्षा। दूसरा सम्मुखीय वर्षा है यानी अग्र वर्षा। तीसरा है चक्रवाती वर्षा और चौथा है पर्वतीय वर्षा। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पर्वतीय वर्षा है। पर्वत से नीचे की ओर इसे टर्न होते जा रहा है। 39 में दिया हुआ है, 39 में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया उत्पादित की जाती है। नाभिकीय संगठन परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली जो है किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है? नाभिकीय संगठन के द्वारा, परमाणुीय कंपन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा या नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। 40 में दिया नीचे दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE तथा ये पृथ्वी पर स्थितियाँ है। कौन स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? सबसे ज़्यादा घंटों तक कहाँ पर रहेगा ये पूछा गया। किस जगह पर? ये सूर्य है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस जगह पर जो है प्रकाश रहेगा? A पर रहेगा, D पर रहेगा यानी C पर रहेगा, D पर रहेगा या B पर रहेगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये किस पर रहेगा? तो D पर रहेगा। अब देखो D की स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा, ठीक है। यहाँ D है, सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमक रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर क्या ये लंबवत चमक रहा है, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति जो है डी पर दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 41 में तांती, मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे। पहला लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, तीसरा चमड़े काम में और चौथा बुनने काम में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बुनने के काम में लगे हुए थे। कौन सा? तांती, मोमिन और देवांग समुदाय। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? पहला अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। दूसरा है उत्तरी भारत में उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तीसरा मंगोलों से बचने के लिए और चौथा दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो पहला हो जाएगा, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। 43 में दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से
वह समस्या कौन सी है? पहला, त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। दूसरा है, तीन काल इतिहास भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। तीसरा है, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कना लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। चौथा, भारतीय इतिहास में प्राचीन काल, मध्य तथा मध्य और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा। 44 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। पहला, स्थानीय किसानों से नील खरीदकर इसे इंग्लैंड भेजने के लिए। दूसरा है, एक आधार यानी बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तीसरा है, इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए। चौथा, मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एक बेस बनाने के लिए जहां से फैक्ट्री की स्थापना होगी और वहां से माल जो है वो काम चला सके। ठीक है। 45 में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग करते थे। पहला, पुल और सड़क बनाने के लिए। दूसरा, स्कूल, कॉलेज और विद्यालय बनाने के लिए। ऐसा नहीं करता था। तीसरा है, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों के खरीदने के लिए। चौथा है, ब्रिटेन में इनके 6 मान भंडारों को भरपाई करने के लिए, सोने और चांदी के भंडारों को संचित करने के लिए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए वो क्या करते थे? दीवानी राजस्व का उपयोग करते थे, बंगाल में राजस्व वसूलते थे। 46 में दिया गया है 46 में दिया हुआ है कि यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? मानक समय जो अभी सुबह का 8 बज रहा है, तो 72.5 डिग्री जो है ईस्ट में, अहमदाबाद ईस्ट में है, तो क्या हो जाएगा? चलिए, क्या हो जाएगा? 7:20 सुबह होगा या 7 बजे? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7:20। ठीक है, 7:20। इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मानक समय कितना होता है? 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे? 72 डिग्री 30 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। ठीक है, अब 10 डिग्री को क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना का अंतर रहता है? 1 डिग्री समय 4 मिनट का होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 40 मिनट। ठीक है, अब 40 मिनट आगे 40 मिनट इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ से 40 मिनट 8 बजे में से 40 मिनट माइनस कर देंगे। ठीक है, 7:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7:20। यहाँ से 8 बजे में से 40 माइनस कर देंगे, 7:20 हो जाएगा। ठीक है, 7:20 सुबह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बाजारों का प्रयोग किया? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा बलबंद और चौथा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दूसरा। 48 में दिया है कि बिदरी क्या था? ए में बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार, दूसरा है बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तनों का एक प्रकार, और तीसरा है बीदर के शिल्पकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जराव काम, और चौथा है बीदर में उत्पादित रेशमी कपड़े का एक प्रकार। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। 49 में दिया हुआ है आदिवासी यानी जनजातीय लोग अपना
पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासियों का इतिहास कैसे लिखते हैं? पहला है प्राकृतिक परंपराओं का उपयोग करके, दूसरा आदिवासियों के पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, तीसरा पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, और चौथा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। ठीक है। 50 में दिया पीतरा डयोरा था या से पीतरा डयोरा क्या था? यूनानी देवता। धात्विक तकनीक। तीसरा भवनों को सजाने की शैली। चौथा उत्तराधिकार की भूमिका। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, क्या था? भवनों को सजाने की शैली। 51 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो है 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? पहला सजावटी द्वार, दूसरा रंगशाला यानी नृत्य प्रस्तुत करने की जगह, तीसरा है यज्ञ वेदी यानी पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने की जगह, चौथा है हवन कुंड यानी वर्ग पिरामिडाकार कुंड जिसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो मंदिर स्थापित कला का हिस्सा था, इसमें से कौन सा था? तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सजावटी द्वार। क्या हो जाएगा? सजावटी द्वार। 62 में दिया हुआ है 62 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से तीन विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? पहला कलकत्ता, बम्बई और पंजाब, दूसरा है कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली, तीसरा है कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई, और चौथा है कलकत्ता, मद्रास तथा बनारस। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई ये तीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 के बाद। 53 में दिया हुआ है 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश में स्थित है, कहाँ है? उत्तराखंड यानी उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब हरियाणा, तीसरा है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड बिहार। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कीरा मुखियाओं का। 54 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? पहला राष्ट्रकूट पाल गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है चोल चत्र राष्ट्रकूट पाल, और चौथा है पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट पाल और गुर्जर प्रतिहार ये जो है राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। 55 में निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? पहला है टीबी मैकाले पर, दूसरा कॉर्नवालिस पर, चौथा चार्ल्स क्लाइव पर, और चौथा वारेन हेस्टिंग्स पर। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स पर जो है महाभियोग चलाया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? पहला बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून, दूसरा है बृहस्पति मंगल पृथ्वी, ये नहीं होगा, पृथ्वी जो है गैसीय ग्रह नहीं, ये खत्म। दूसरा है शुक्र पृथ्वी मंगल शनि, ये भी नहीं होगा। ठीक है, मंगल ग्रह जो है गैसीय ग्रह नहीं है। चौथा में दिया है मंगल शुक्र शनि यूरेनस, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, कौन सा जो है गैसीय ग्रह है? बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है कॉमन इरा क्या है? 57 में दिया है कॉमन इरा क्या है? कॉमन इरा, ठीक है, कॉमन इरा क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, दूसरा है हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण विकास का नया एरा, तीसरा ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, और चौथा क्रिश्चियन
एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, क्रिश्चियन एरा है। 58 में दिया है कि ऐतिहासिक स्थल वह स्थल है जहाँ पाला में अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। दूसरा, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। तीसरा, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं। चौथा, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। ऐतिहासिक स्थल वही होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला हो जाएगा, जहाँ अतीत का स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। जहाँ कहीं पे ये चीज़ मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल। 59 में दिया है कि वर्ण में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। पहला, आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्याएं थी। दूसरा, जाति और वर्ण समान है। तीसरा है, वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ। और चौथा, लोगों की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से संपन्न लोगों की जरूरत थी। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 60 में दिया है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजन किया गया? पहला, संथाल, भील, गोंड, अहोम। ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अहोम को जो है खेल में विभाजित किया गया। इसके बाद 61 में दिया है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? पहला है, उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक या संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना। दूसरा है, नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों के उत्तर लिखना। आगे देखते हैं। चौथा में दिया हुआ है कि मौसम के तत्वों पर आधारित शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक यानी वर्कशीट को हल करना। और चौथा में समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों तक के मौसम के रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा। अगला क्वेश्चन 62 में दिया हुआ है। 62 में है कि सामाजिक विद्वानों के शिक्षण में बच्चों में संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? पहला है, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। दूसरा है, कक्षीय चर्चाएँ। तीसरा है, परियोजना पद्धति। और चौथा है, व्याख्यान पद्धति। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्र भ्रमण पद्धति। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण पद्धति जो है ये सबसे अच्छा तरीका है, अधिक प्रभावी होता है। 63 में दिया है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? पहला, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। दूसरा, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहना और कठिन शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना। तीसरा, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना। और चौथा, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना, व्याख्या करना। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वाद विवाद पर परिचर्चा करने से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 64 में दिया हुआ है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिव्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। पहला, व्याख्यान पद्धति। दूसरा, परियोजना उन्मुखी। तीसरा, चर्चा उन्मुखी। और चौथा है मुक्त अंत। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चर्चा उन्मुख। क्या हो जाएगा? चर्चा उन्मुख, तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 में दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय
पहला, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करना सही है। संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। और दूसरा में है, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। आगे पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा पहला ही पूरा सही है। ठीक है। 66 में दिया हुआ है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? सार्वजनिक काल से, विशेषाधिकार काल से, और तीसरा है शून्यकाल से या प्रश्न काल से। तो 66 का क्या हो जाएगा? किससे शुरू होता है? तो प्रश्न काल से शुरू होता है। प्रथम घंटा प्रश्न काल से शुरू होता है। ठीक है। किससे शुरू होता है? तो प्रश्न काल से शुरू होता है लोकसभा का प्रथम घंटा। 67 में दिया है कि सभी जातियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया था। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये बी.आर. अम्बेडकर का जो है कहना था कि सभी जातियों के को मतदान का अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 68 में दिया गया है कि प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। किसको सुनिश्चित करती है? परीक्षा को बेहतर से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने। और तीसरा है अधिक अनुशासित कक्षा। ये तो नहीं होगा। ठीक है। चौथा में दिया है कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। हाँ, ऑप्शन चौथा जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न उत्तर तक ये सक्रिय होने का जो है ये सहभागिता दर्शाता है। 69 में दिया है कि एक शिक्षक या शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े किस अध्ययनों पर चर्चा करता या करती है? वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है? पहला, बेहतर परियोजना बनाने की योग्यता। दूसरा, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। तीसरा, संकल्पना को समझने की योग्यता। चौथा है निर्वचन और व्याख्या करने की योग्यता। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। ठीक है। इसके बाद 70 में दिया हुआ है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटतीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। पहला में दिया गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। दूसरा, नागरिक समाज। तीसरा, सार्वजनिक सरकारी एजेंसियों। और चौथा, व्यापारिक घराने। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्यापारिक घराने। ठीक है। 71 में दिया है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? पहला, आंग्ल भारतीय। दूसरा, मुस्लिम। तीसरा, जैन। और चौथा, सिख। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये मुस्लिम के द्वारा किया गया था, मुस्लिम समुदाय के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसके बाद दादन व्यवस्था क्या है? पहला है जहां व्यापारी अग्रिम राशि देता है और उत्पाद प्राप्त करता है। दूसरा है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। और तीसरा, जहां व्यापारी अपने माल को किस्तों में बेचता है। और चौथा, जहां व्यापारी श्रमिकों पर अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने हेतु जोर डालता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता और तैयार माल प्राप्त करता है। तिहत्तर में दिया हुआ है सी के जानू एक विशिष्ट प्रतिष्ठित डैश है। क्या है? पटकथा लेखक। दूसरा, मानव विज्ञानी। तीसरा, आदिवासी कार्यकर्ता। और चौथा, पर्यावरणविद। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये क्या है? आदिवासी कार्यकर्ता है।
74 74 में दिया हुआ है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? विश्लेषण में, कौशल में, संश्लेषण में, बोधन में। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये बोधन में आता है। किस में आता है? बोधन में। 75 में दिया हुआ है, राजनीतिक सामाजिक पाठ्यपुस्तकें बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए, पहला ऑप्शन है, वे इस संदर्भ में किए गए अनेक सर्वेक्षणों के निष्कर्षों का उदाहरण देती है। दूसरा, वे ध्यान भंग होने से बचने के लिए कम तस्वीरों को सम्मिलित करती है। और तीसरा, वे चतुराई से भारतीय व्यक्तियों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को सम्मिश्रण करती है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? एक और बचा हुआ है, चौथा में दिया हुआ है कि वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णन का प्रयोग करती है। तो ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76 में दिया हुआ है, 76 पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य पद्धति का समर्थन करती है? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर और द्वारा मूल्यांकन। दूसरा है लिखित परीक्षा है। तीसरा है खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। और चौथा है निजी साक्षात्कार। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल कराना। अगला क्वेश्चन है 77 में है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह अनुशासित करता है कि सामाजिक विज्ञानों के अधिगम को, पहला है व्यवसायों के लिए प्रासंगिक कुशलताओं का विकास करना चाहिए। दूसरा, विकासात्मक मुद्दों को उद्घाटित करने के लिए ज्ञान मीमांसा रूपरेखा का लगातार अनुपालन करना चाहिए। तीसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं के साधारण करने में सहायता करनी चाहिए। और चौथा है सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, पहला है बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। हाँ, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। 78 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। जो बाल केंद्रित यानी बच्चों के बारे में जो बात करेगा उसी को बाल केंद्रित कहेंगे। 79 में दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला है यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। दूसरा, शिक्षार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। और तीसरा में शिक्षार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है यह मापना। और चौथा में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में ज्ञान की वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसके बाद 80 में दिया हुआ है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में अनन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? पहला, व्याख्यान और स्पष्टीकरण। दूसरा, वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। तीसरा, श्रुति लेखन एवं अभ्यास। चौथा है लगातार जांच। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। 81 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? पहला, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं
वागी विस्तार। दूसरा चरणबद्ध प्रक्रिया यानी एल्गोरिथम का वर्णन करना। और तीसरा है समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण। चौथा है शब्दों का जोड़ से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग करना। 82 में जनहित याचिका यानी PIL द्वारा डैश आई है, कब आई है यानी क्या आई है? पहला है न्यायिक सक्रियता में गिरावट। दूसरा सरकारी कामकाज में बाधा। तीसरा न्याय मिलने में बढ़त। और चौथा है न्याय मिलने में बाधा। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, न्याय मिलने में बढ़त, यानी तुरंत ही न्याय मिल जाता है। 83 में दिया है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि पहला में शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। दूसरा है केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, ये तो गलत हो जाएगा, केवल वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा में है शिक्षा जीवन है। चौथा है सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, ये तो नहीं वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा गरिमा जीवन का अधिकार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 83 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पहला। 84 में दिया आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप पहला में संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। दूसरा इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। तीसरा दिया हुआ है आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। और चौथा है भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। रूढ़िवादी क्या होगा? इस प्रकार के समूह के प्रति क्या होता है? भेदभाव। रूढ़िवादी का अर्थ होता है भेदभाव करना। अगला क्वेश्चन है 85 में दिया हुआ है 85 में है भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा समानता का अधिकार। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। 86 में दिया सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को डैश पहला कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना चाहिए। दूसरा प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दंत कार्य देना चाहिए। तीसरा सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए। और चौथा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 87 में दिया है कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। पहला प्रश्नोत्तर पद्धति, दूसरा कहानी कथन पद्धति, तीसरा व्याख्यान पद्धति और चौथा जो है चर्चा पद्धति। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कहानी पद्धति जो है ये सबसे प्रभावी तरीका है, कहानी बता करके समझाना। 88 में दिया हुआ है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान या शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्योंकि पहला राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। दूसरा राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक शिक्षण उपलब्ध कराएगा। तीसरा नागरिक विज्ञान शब्दावली राज्य एरा में बनाई गई और जो आज्ञाकारिता तथा ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला पूरा सही है। 89 में दिया हुआ है सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए। पहला समुदायों से अनुभवों के दृष्टांत देना जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं।
दूसरा, अस्पृश्यता के व्यवहार की विस्तार से व्याख्या करना। तीसरा, संकल्पना को व्याख्याकित करना जैसे पाठ्यपुस्तक में वर्णन किया गया है। चौथा, सामाजिक समानता से जुड़ी पाठ्यपुस्तक सामग्रियों की समीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परियोजना कार्य देना। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन 90 में दिया है कि समूह शिक्षण, पहला, संसाधनों, रुचि व विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूहों का द्वारा शिक्षण है। दूसरा, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है। तीसरा, स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। चौथा, विद्यार्थियों की उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन जो है एसएसटी का 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर मेरा पिछला क्लास का जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो वो भी प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे ताकि मेरा अगला क्लास कल जो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने बचा हुआ है CTET का एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।